चालू हो गया। भाई साहब, आज हम उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले के थाना सिवरही के ट्रैफिक जाम है और मैं बता दूं, लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करेंगे। मगर सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर कोई आप थाने में एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो ऐसा वारदात घटता है, कहीं ना कहीं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचिए, एक गरीब व्यक्ति एप्लीकेशन लेके जाता है और एप्लीकेशन से सुनवाई होती है, उसके बाद से 4 लोगों को बुलाया जाता है, 2 लोगों पे कार्रवाई होती है, फिर से 2 लोगों से पैसा मांगा जाता है। अब पैसा नहीं देने पे चालान कर दिया जाता है। आखिर में ये मुहिम कहाँ की है? मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगा आज ये जो थाना सिवरही के अंतर्गत घटना घटी है। देखिए, हमारे सामने भाई साहब हैं, बताएंगे आखिर में क्या हुई है कि आज थाना सिवरही आए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा नाम राजेश शर्मा है। और आगे जी सर, क्या हुई थी कि आप थाना सिवरही में आए हैं? हम लोग को एक एप्लीकेशन हमारे परिवार ने दिया था जी अब्दुल नाम और सुभाष नाम का। जी तो हमारी औरत को वो लोग मारे पीटे और उसके बाद से प्रार्थना पत्र में सिवरही थाने से जो सिपाही हैं, जी। ये कौन सा आपका थाना पड़ता है? सिवरही थाना है जी। और चौकी कौन सा है? पिपरा घाट चौकी है, जी। वहीं के एक सिपाही है, हमको बुला कर लाया। क्या नाम है सिपाही का? सिपाही का नाम है संजय यादव। हाँ। हमको बुलाए और कहे कि चलिए आप लोग को वहाँ समझौता करा दें। हम लोग आए, प्रार्थना पत्र यदि एप्लीकेशन मंगवाए हम लोग से और चारों भाई को बैठाकर और लोग लिखवाने के बाद से जब दस्तखत करने का मौका आया तो उन्होंने पैसा मांगा। हम लोग पैसा नहीं दिए और क्या किए कि हम लोग को थाने पर बैठा कर और चला गया। कितना पैसा मांगे थे? 5,000 का डिमांड किए थे हमसे। जी। आपके भाई साहब आपके ऊपर एप्लीकेशन देते हैं, हाँ, उसके बाद से चौकी से सुननामा के लिए सिवरही थाना बुलाया जाता है। कि एसओ साहब के सामने हम पेश कराएंगे। क्या एसओ साहब से बात हुई थी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं थी। एसओ साहब आपको जो सिपाही बुला के लाए थे, एसओ साहब के पास आपको लेके गए थे? हम हमारे सोचिए, एसओ साहब के पास इनको नहीं लेके जाया जाता है, कहीं ना कहीं ये मामला ऊपर रफा दफा कर लिया जाए। आखिर में जो भाई साहब को बुलाया जाता है, मैं उनसे भी बात करूंगा आखिर में क्या बात हुई थी उनसे। आइए भाई साहब, क्या हुई थी? सबसे बड़ी समस्या बताइए। आपके नाम से एप्लीकेशन पड़ा था क्या? मेरे नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ा था। मैंने एप्लीकेशन को अपने घर आए थे सिपाही जी, हमने पढ़ा और विश्वकर्मा पूजा के दिन हमको कहे थे कि आप आइए, अपने भाइयों को बुलाकर आज हमको रख दीजिए, कल समय से हम लोग आ जाएंगे। फिर 8 बजे फ़ोन करते हैं, आप 8:30 बजे आ जाइए और समझौता हो जाएगा। हम लोग 8:30 बजे हम अपने भाइयों को बुलाकर 8:30 बजे हम चले गए। हमको वहाँ जो भी समझौता हुआ, हमारे भाई संतुष्ट थे। तो वहाँ कहा जाता है कि आपको थाने पर चलना है, एसपी साहब के पास सामने कहना है। हमने कहा ठीक है, चलिए। यहाँ किस लिए बुलाया जाता है थाने पे? समझौता हो गया है, आपको खाली सिर्फ साहब के सामने कह देना है कि हम लोग को सुलह समझौता हो गया, इसमें कोई विवाद नहीं। कौन से साहब के पास? एसओ साहब के पास। और यहाँ लाकर कागज बनवाया जाता है और कागज बनवाने के बाद जब दस्तखत करने की बात हम लोग हमारे आती है तो उसने ब्रेक लगा दिए। उसने पैसे की मांग कर दी, 5,000 रुपया आप दोनों आदमी मिलकर दे दीजिए। हमने नहीं तो चालान कर दिया जाएगा। तब क्या होगा? तो उसके बाद से हमारे भाई को लेकर बैठा दिए। हम उनसे वार्ता करने लगे कि भाई ये सब कौन सा नियम है कि आप जो हम सुलह समझौता हम लोग कर लिए हैं तो क्यों आप बैठाए हैं हमारे भाई? उन्होंने किया भोसड़ी वाले, तुम जानते हो, तुम नेता हो गए हो। उन्होंने क्या किया, हमको धक्का मारा, 2 लाठी भी देखिए, यहाँ चोट लगा हुआ है, चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है और गाल पे भी देखिए टमाटा मारे हो। ये क्या लिया हाथ में? क्या लिया है? ये सुलनामा के कागज है, ये मेडिकल। ये सुलेनामा का पेपर है, देख लीजिए। इनका नाम भी नहीं है इस सुलेनामा में। इनको घर से बुलाया जाता है कि आप आइए और 2 भाइयों की झगड़ा है, बीच में आइए, थोड़ा सा समझौता हो जाए। मगर वहाँ बात पैसे की आ जाती है, तो पैसा नहीं दिए तो क्या हुआ? वो क्या किया, हमको भी लिया करो बैठा। क्यों बैठाया गया? पैसा न देने के बाद से मेरा क्या कसूर उसमें था कि हमको बैठाया गया? कहीं पैसा सरकार को चाहिए और नहीं तो बड़े अधिकारियों को चाहिए, इसलिए इनसे पैसा गरीबों से मांगा जाता है। उसके बाद से क्या हुआ? अब मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं वो जोते 5 बज गया।
शाम को 5 बज शाम गया, को 5 बज फिर से गया। सब्जी कौन खरीदा? अब कौन खरीदेगा जब मैं नहीं रहा तो खाता है कौन? मेरे बच्चे आप वहाँ मजदूरी तड़प रहे करते हैं थे। क्या? मजदूरी करते हैं हम। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद मेरे बच्चे तड़प रहे थे कि पापा कब आएंगे कि हमको घर ले जाएंगे। दूसरे किसी को चलिए, आप ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। बात यह है कि आप किसी के झगड़े में मत जाइए सुलनामा करने, नहीं तो पुलिस प्रशासन सेवरई थाना आपको भी चालान भेज देगी और नहीं पैसा दीजिएगा तो। सोचिए, मजदूरा आदमी है, आप कितना कमाते हैं दिन भर में? दिन भर में 400-500 यही। रात में खाना बना था कि नहीं? कहाँ बना था? हम तो जब इधर से सोचिए, इनके बच्चे खोज रहे थे कि हमारे पिताजी आएंगे तो सब्जी लेके आएंगे और कहीं दाल चावल लेके आएंगे, बनेगा तो हम लोग खाएंगे, मगर खाना नहीं बना तो फिर से क्या खाए रात को वही जैसे गए हम लोग सो गए। सोचिए, इसी तरह सो गए। आखिर में ये कहाँ का सरकार है, कहाँ का नियम है, कौन सा रूल है? सरकार नई रूल फॉलो की है तो सबके ग्रामीणों को सूचना दे कि कोई झगड़ा में जाएगा तो उसका भी चालान हो जाएगा, मगर इस एप्लीकेशन में दिखाइए। सोचिए, इस एप्लीकेशन में इनका नाम भी नहीं है, इनका नाम भी नहीं है, मगर इनको भी चालान कर दिया जाता है। आखिर में क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों से, क्यों ऐसे लोगों को चालान किया जाता है? जो 200-400 रुपये कमाने वाले हैं, इनको धीरे से बुलाया जाता है और चालान कर दिया जाता है। थाना सेवरई के अंतर्गत की बात है। सोचिए, ऐसे जब कर्मचारी और ऐसे थाना प्रभारी रहेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबों की जान चली जाएगी। सोचिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बड़े अधिकारियों से, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आखिर में ऐसे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव पुलिस प्रशासन क्यों करती है? बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल। जय हिंद, जय भारत।